एएफएफ में सिर्फ 7 रैंडम जंप्स ही नहीं होते हैं, बल्कि हर जंप का एक फिक्स प्लान और ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि प्लेन से किस पोजीशन में एग्जिट करना है, फ्री फॉल में कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, पैराशूट कितनी हाइट पे आके डिप्लॉय करना है और सेफ लैंडिंग कैसे करनी है। और एएफएफ के ऑलमोस्ट सभी जंप्स यूजुअली 13,000 फीट से होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल से, जो कि कैटेगरी ए होता है। कैटेगरी ए में एग्जिट पॉइज्ड पोजीशन से होता है और इसमें आपके साथ 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। फ्री फॉल में स्टेबल होते ही सबसे पहला काम अल्टीमीटर चेक करना होता है, फिर लेफ्ट राइट दोनों इंस्ट्रक्टर से आई कांटेक्ट करना। इफ एवरीथिंग इज ओके, दोनों इंस्ट्रक्टर्स का थम्स अप, अदरवाइज इंस्ट्रक्टर्स हैंड सिग्नल के थ्रू गाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम सर्कल ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं। उसके बाद 3 प्रैक्टिस टचेज एंड देन अगेन अल्टीमीटर चेक। जैसे ही आप 6000 फीट पर आते हो, फोकस सिर्फ अल्टीमीटर पर और 5500 फीट पर पैराशूट डिप्लॉयमेंट। पैराशूट ओपन होते ही आप अपना पैराशूट प्रॉपरली चेक करते हो, जो कि आपको ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग में पहले से ही सिखाया जाता है। कैटेगरी ए का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन, और शुरू के 2 या 3 लेवल्स में इंस्ट्रक्टर आपके हेलमेट में फिट रेडियो के थ्रू आपको सेफ लैंडिंग करने में गाइड करते हैं। अब आते हैं कैटेगरी बी पर। इस लेवल में भी 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और सेम पॉइज्ड पोजीशन से एग्जिट होता है, लेकिन असली डिफरेंस फ्री फॉल में शुरू होता है। स्टेबल होते ही सबसे पहले सर्कल ऑफ अवेयरनेस, इस बार 3 नहीं बल्कि 2 प्रैक्टिस टचेस, और फिर आता है लेग अवेयरनेस, और उसके बाद 2 90 डिग्री टर्न्स। यानी अब सिर्फ स्टेबल रहना नहीं, बल्कि फ्री फॉल में आप अपना डायरेक्शन कंट्रोल करना भी सीखते हो। बट डोंट वरी, इन सब टास्क में दोनों इंस्ट्रक्टर्स आपको प्रॉपरली होल्ड करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी सी। यहाँ एग्जिट चेंज होता है। अभी आप फ्रंट फ्लोट पोजीशन से एग्जिट करते हो। फ्री फॉल में सबसे पहले सर्कल ऑफ अवेयरनेस और इस बार सिर्फ एक प्रैक्टिस टच, और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जिसमें कि इंस्ट्रक्टर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम लेट गो करता है। अब आपको कम से कम 12 सेकंड्स तक अपनी हेडिंग मेंटेन करनी होती है और बिना किसी अनवांटेड रोटेशन के किसी एक डायरेक्शन में स्टेबल रहना होता है, और यहीं आपको फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली फ्लाई करने का फीलिंग मिलता है। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा गलतियां भी इसी लेवल में होती हैं, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैटेगरी सी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबिलिटी एंड हेडिंग कंट्रोल। एएफएफ के फर्स्ट 3 लेवल्स मोस्टली बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं। अब आते हैं कैटेगरी D1 पे। इस लेवल में मोस्टली एक ही इंस्ट्रक्टर होता है और एग्जिट अगेन फ्रंट फ्लोट पोजीशन से होता है। फिर फ्री फॉल में सर्कल ऑफ अवेयरनेस के बाद शुरू होता है प्रिसीजन वॉक, जिसमें कि आपको 4 90 डिग्री टर्न्स करने होते हैं। राइट टर्न, स्टॉप, अल्टीमीटर चेक, लेफ्ट टर्न, स्टॉप, अल्टीमीटर चेक, फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न एंड देन फाइनली राइट टर्न। यहाँ सिर्फ टर्न करना ही नहीं, बल्कि टर्न को सही तरीके से परफॉर्म करना और सही समय पे स्टॉप करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज कैटेगरी D2। एग्जिट अगेन फ्रंट फ्लोट पोजीशन से होता है। फ्री फॉल में सबसे पहले सर्कल ऑफ अवेयरनेस, उसके बाद 2 180 डिग्री टर्न्स और फिर 2 फुल 360 डिग्री टर्न्स परफॉर्म करने होते हैं। अभी टर्निंग स्पीड पे कंट्रोल और स्टॉपिंग एक्यूरेसी टेस्ट होती है। ये बॉडी अवेयरनेस का एक सीरियस स्टेज है। कैटेगरी D2 में आपका कंट्रोल पहले से भी स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट इज कैटेगरी E1। यहाँ आप करते हो सबसे फेमस डाइव एग्जिट। फ्री फॉल में परफॉर्म करने होते हैं 2 बैरल रोल्स, लेकिन यहाँ फोकस सिर्फ रोल्स करने पे नहीं होता है। इस लेवल का मेन मोटिव होता है किसी अनस्टेबल पोजीशन से वापस स्टेबल बेली पोजीशन में आना। बैरल रोल परफॉर्म करते ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अनस्टेबल हो जाते हो और उसके बाद आपको आर्च पोजीशन मेंटेन करके वापस से स्टेबल पोजीशन में आना होता है। अनस्टेबल होते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको हमेशा अपनी आर्च पोजीशन मेंटेन रखनी है नो मैटर व्हाट, और यहीं से रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और फिर आता है फाइनल लेवल कैटेगरी E2। अगेन दैट फेमस डाइव एग्जिट। इस बार फ्री फॉल में परफॉर्म करना होता है एक फ्रंट फ्लिप और एक बैक फ्लिप। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फ्लिप परफेक्ट था या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लिप के बाद आप कितनी जल्दी वापस स्टेबल पोजीशन में आ जाते हो, और यही आपका असली रिकवरी स्किल्स टेस्ट होता है। लास्ट 2 लेवल्स में पुल अल्टीट्यूड थोड़ा लोअर होता है। 5500 फीट लॉक ऑन टू अल्टीमीटर एंड 5000 फीट पैराशूट डिप्लॉयमेंट। कैटेगरी E2 क्लियर करते ही आप फाइनली एक सुपरवाइज्ड सोलो जंप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप अभी खुद से जंप कर सकते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्टर। कैनोपी ओपन होते ही थ्रिल और इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। हर लेवल पे सिर्फ फ्री फॉल स्किल्स ही नहीं, बल्कि कैनोपी स्किल्स भी एडवांस हो जाती हैं, और हर जंप से पहले इंस्ट्रक्टर्स आपको क्लियरली ब्रीफ करते हैं
कि कैनोपी टेक्निक्स कब और कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपको लैंडिंग पैटर्न्स फॉलो करते हुए विंड की स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से सेफ एंड एक्यूरेट लैंडिंग खुद से करनी होती है। AFF एक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रेशन है, जिसमें कि धीरे धीरे फुल अल्टीट्यूड लोअर होता है, एग्जिट लेवल्स बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्टर सपोर्ट डिक्रीज होता है और कैनोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कौन सा लेवल आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, एंड सब्सक्राइब टू अबव एंड बियॉन्ड स्काई फॉर स्काई डाइविंग वीडियोस। सी यू इन स्काई, ब्लू स्काईज।